नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आपके घर परिवार में सब ठीक हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आने वाले 48 घंटे आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे। ठीक है, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, साथ हो, नहीं हो, आप किसी क्रश के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो मुझे दिखेगा आने वाले 48 आवर्स में हम उसके बारे में रीडिंग करेंगे। ठीक है, ऑनेस्टली मैं पहले पिका कार्ड करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि एनर्जी कुछ सिमिलर आ सकती हैं, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। ठीक है, ऑल्सो गाइज मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऑल राइट गाइज, सो मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी और देखेंगे कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले 48 घंटों में। ठीक है, लेट्स सी। वट कैन यू एक्सपेक्ट, क्या आ सकता है आने वाले 48 घंटों में, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। गाइस थैंक यू सो मच, सो मच, जो लोग भी इतने आप लोग कमेंट्स करते हो नीचे, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए। अगर कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो थैंक यू सो मच। मुझे ये कहना था। सो देखते हैं क्या आता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। टेम्परेंस, सेवन ऑफ wands, सेवन ऑफ swords, हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, नाइन ऑफ wands। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो आप, या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं रीडिंग देखते हुए वो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये। ठीक है, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और पाइसिस, ये राशियां मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। तो अब सिचुएशन ऐसी है, आप यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ही इनडिसाइसिव है आपको लेके और इस रिश्ते को लेके। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को लेके बहुत ही इनडिसाइसिव है, या फिर एक्शन नहीं लेते ये। अगर या तो ये आपको बताते ही नहीं है कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या इमोशंस हैं आपको लेके। ठीक है, अगर बताते हैं तो डिसीजन नहीं लेते, मतलब फिर ऐसे रखते हैं कि ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो बहुत टाइम है, सोचेंगे, फ्यूचर का तो अभी हमें कुछ पता नहीं है, मतलब बड़े ही इनडिसाइसिव हैं। ठीक है, और अगर या तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस ही नहीं किया है आप लोगों के साथ, आपको पता तो है इंटरनली, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इनके मुंह से सुनना चाहते हो तो ये बंदा बोलता नहीं है। तो वहां पे आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि करूं क्या,
क्या मैं आगे बढ़ूं या फिर मैं इसी पर्सन पे स्टक रहूं। ठीक है, एक कहीं ना कहीं जो अपनी लाइफ में आप एक बैलेंस लाने की सोच रहे हो वो बैलेंस नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी हो आपके अलावा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो 2 या 3 ऑप्शंस तो डेफिनेटली हैं। ठीक है, और आप ये जानते हो बात, हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और मेरे को 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि या तो ये पर्सन आपको बताए कि ये क्या चाहता है, नहीं तो ताकि आप भी मूव ऑन कर सको। अगर पसंद करता है तो बताए, जाहिर सी बात है, अगर नहीं करता है तो बताए, ताकि आप तो कम से कम स्ट्रक ना रहो। तो ना ये पर्सन आपको बताता है कि ये क्या चाहता है, और ना ये पर्सन अगर बताता भी है तो कुछ एक्शन नहीं लेता, और आप कहीं ना कहीं इमोशनली इस पर्सन पे बहुत ज्यादा स्टक मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा ये पर्सन मैनिपुलेटिव है। ठीक है, चीजों को अपने कंट्रोल में कैसे लेना है बहुत अच्छे से जानता है ये पर्सन। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इन्हें पसंद करते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं बोल रहे हो किसी को तो ठीक बात नहीं है ना ये। एंड आप मुझे बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रक नजर आ रहे हो इस सिचुएशन में, तो अगर ये सिचुएशन है तो मतलब ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, हाल फिलहाल में या पास्ट एनर्जी कुछ ऐसी ही रही है, और देखते हैं क्या निकल के आता है। द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी। मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं, मैं आपको कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी। हायरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द एम्परर, एरीज। भाई ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव ऑनेस्टली मुझे नजर आ रहा है। आई एम सो सॉरी मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है मुझे बोलनी ही पड़ेगी। आपको पता है मैं कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है, अगर चाहे अच्छा चाहे बुरा, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये बंदा भाई मुझे बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव नजर आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ऐसा बंदा है, या लड़की भी है तो ये ऐसी है कि इनको बहुत अच्छे से पता है चीजें अपने काबू में कैसे करते हैं। ये आपसे 2-3 महीना बिल्कुल गायब हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, और फिर एकदम से आके बात करेंगे, और आप भी थोड़े इनकी तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो जाओगे। और जब ये पर्सन आपसे आके इधर उधर की बात करते हैं तो आप भी इनसे बात कर लेते हो। ठीक है, आप शायद कभी इनसे जवाब नहीं पूछते, ना कुछ इन्हें बताते। आ, मैं क्लियर शब्दों में कहूं तो ये जैसा आपको चला रहे आप वैसे चल रहे हो, आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो। ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पे मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करता है, हो सकता है आप भी इनको बहुत स्टॉक करते हो, लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ आप करते हो तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी आपको स्टॉक करता है, लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि आप स्टॉक करके इमोशनल हो जाते हो, और ये जानना चाहता है कि आप इनके दिमाग में, आपके दिमाग में ये है या नहीं है। ये जानना चाहता है कि आप इनके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। ये जानने के लिए ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा स्टेटस लगाते हो ये जो इनसे रिलेटेड है तो ये बड़ा चालाक इंसान है भाई, इसको पता चल जाता है। ठीक है, आने वाले 48 घंटों में अब मैं बता देती हूँ क्या होने वाला है। आने वाले 48 घंटों में आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, आप बाहर निकलने वाले हो, मैं ये नहीं कह रही हूं आप ब्रेकअप कर रहे हो, नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अब आप इस पर्सन पे स्टक नहीं रहोगे। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करोगे अब, राइट। और आप इस सिचुएशन को डिवाइन के हाथ में सरेंडर कर दोगे कि सी, ये इंसान है, ये सिचुएशन है,
मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूं या दे रही हूं, मुझे अब इस इंसान से ना कोई उम्मीद है, ना कुछ लेना देना है। अगर आपको लगता है यूनिवर्स ये मेरे लिए बनाया गया है तो आप मुझे दे दीजिए, वरना टाटा बाय बाय। अब ना आप इसको चेस करने वाले हो, ना अब आप इनसे कोई जवाब मांगने वाले हो। आप जैसी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, उसको कंप्लीट सरेंडर करके हर्मिट मोड पे जाने वाले हो। ठीक है। और आप अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हो कि अब आपको नेक्स्ट डिसीजन अपनी लाइफ का क्या लेना है, इमोशनली स्टक होना है या फिर आगे जाना है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो इनडिसाइसिव की एनर्जी में अभी तक आप थे, उससे निकलने वाले हो, ये मैं यहां पे देख पा रही हूं। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अगर आप ऐसी ही सिचुएशन में पास्ट में भी किसी पर्सन के साथ थे, सिमिलर सिचुएशन में, तो इस बार आप वो गलती नहीं करोगे जो आपने पास्ट में करी थी। ठीक है। अगर आप हमेशा या पहले भी ऐसा इसी पर्सन के साथ हुआ है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती थी, ये जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, ना आपको कोई जवाब देते थे, ना क्लैरिटी देते थे, अपने हिसाब से चीजें चला रहे थे, अगर ऐसा था तो नहीं, आप इस बार वो सिचुएशन नहीं आने दोगे। आप जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, या फिर अगर आपकी इनसे ऑन एंड ऑफ पे बात होती है, तो अगली बार जब आपकी इनसे बात होगी तो आप एक अलग ही एनर्जी में इनको नजर आओगे कि शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके आने से या इनके जाने से। आप अपनी लाइफ में इतने मूव ऑन हो जाओगे, और हो सकता है कि जब ये डिसीजन आने वाले 48 घंटों में आप लोगे, और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आगे पड़ेगा, तो जब आपकी इनसे नेक्स्ट मीटिंग होगी तब आपके पास ऑप्शंस होंगे इनके अलावा। ये मुझे यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। लेट्स सी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी रीडिंग आती है ना, जब लोग अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब मुझे यहाँ पे इस तरह से चीजें निकल के आती हैं कि फाइनली अब आपको रियलाइज हो जाता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और वो डिसीजन लेके आप अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हो जाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत, मतलब यार जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, हम सिर्फ देखना नहीं चाहते। ट्रस्ट मी। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। मैंने कहा था ना, आप अपने पैसे के ऊपर काम करोगे, आप अपने करियर के ऊपर काम करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक और कार्ड मैं निकालूंगी, गॉडेस ऑफ द मून। आप अपनी इंट्यूशन की सुनने वाले हो। अगर आपकी इंट्यूशन बोलती है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ क्वाइन। ओके, अब मैं बताती हूँ। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये बोलती है कि आप सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे और उसको चेंज करोगे, और जो सिचुएशन आएगी वो आपके फेवर में आएगी। इस बार व्हील आपके फेवर में टर्न होगा। ठीक है। क्योंकि आप पास्ट में जो गलतियां करी थी उसको वापस नहीं दोहराओगे। ये होने वाला है आगे आने वाले 48 घंटों में आपके अंदर ये रियलाइजेशन होने वाला है कि अब आपको अपनी तरफ स्टेप लेना है, किसी और की तरफ नहीं। ठीक है। और जब आप ये डिसीजन लोगे और अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, यू विल मीट समवन इंपॉर्टेंट जो आपके जैसा ही इक्वल होगा। यहां पे वुमेन होल्डिंग का क्वाइन है, एंड मैं दिखाती हूं आपको। सी, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन एंड मैन होल्डिंग अ क्वाइन। 42, 43। आप अपने इक्वल से मिलोगे जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। और बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर, और हमारे पास यहां पे भी मैजिशियन था। तो ये जो डिसीजन है, ये जो चेंज है, ये चेंज आप मैनिफेस्ट करोगे। हो सकता है यही पर्सन जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो, और अभी आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप जवाब जानना चाहते हो सकता है यही पर्सन टर्न होके, आपकी एनर्जी से टर्न होके आपके पास आए और वो आपको ऑफर करे जो शायद आप जिस चीज के लिए आप चेस कर रहे थे। जब आप चेस करना बंद कर दोगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो ये पर्सन फाइनली आएगा और आपको वो बताएगा और आपको वो चीज ऑफर करेगा जो आप चाहते हो। लेकिन
शायद जब तक ये आएगा तब तक आपकी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा। जो भी है, चाहे न्यू पर्सन है चाहे यही पर्सन है, बट आने वाले 48 घंटों में आप अपने ऊपर काम करने का कोई बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हो, और ये वो डिसीजन होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके ये सिचुएशन डिवाइन के हाथ में सरेंडर कर दोगे। आप चेज नहीं करोगे अब इनको, ना इनकी सिचुएशन को। ठीक है, आप बोलोगे अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, मैं अपने ऊपर काम करूंगा या मैं अपने ऊपर काम करूंगी, और फिर देखते हैं मेरे पास यूनिवर्स क्या भेजता है। आप इस तरह की एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। गाइज, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कोई क्वेश्चन सोच सकते हो अपने मन में, और हम एंजल आंसर से जानेंगे कि यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन का क्या आंसर देना चाहती है। तो आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचो और मैं 3 कार्ड निकालूंगी यहां पे। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स क्या जवाब देती है आपको सिचुएशन का। कोई भी क्वेश्चन आप सोच सकते हो अपने मन में। इतने मैं कार्ड शफल करती हूं। लेट्स सी। ओके, सो कार्ड नंबर 1, जो भी आपका सवाल है, देखते हैं यूनिवर्स क्या जवाब देते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपका जो भी सवाल है, कि बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। अबंडेंस। अबंडेंस आने वाली है, और हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ कॉइन पहले से ही था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनल कार्ड, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो यूनिवर्स इसी सिचुएशन को ठीक करके आपको वापस दे सकते हैं, अगर आप चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप ऑब्वियसली, आपका फ्री विल है, आप टाटा बाय बाय कर सकते हो इस सिचुएशन को, और न्यू सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएगी। तो और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास देयर इज समथिंग बेटर, और हमारे पास यहाँ पे समथिंग बेटर आ भी रहा है। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अबंडेंस आने वाली है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए जो पहला स्टेप होगा, जो पहला डिसीजन होगा, वो आप ही को लेना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए, अपनी जिंदगी को वापस कंट्रोल में लाने के लिए आपको स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़ना पड़ेगा। किसी और को स्टीयरिंग नहीं देना पड़ेगा जिससे वो आपकी जिंदगी को चलाएंगे। नहीं, आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन अपने हाथ में ही लेनी होगी, और तभी ये सारी सिचुएशन आपके साथ होंगी। ठीक है, सो ये होने वाला है आने वाले 48 घंटों में आपके साथ। बहुत बहुत प्यारी रीडिंग आई है आपकी, मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग से। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।